जय भारत। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली भारत का सबसे मुख्य हिंदू धर्म का सबसे मुख्य त्यौहार माना जाता है और इस त्यौहार को हम कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी धन की देवी लक्ष्मी से जोड़ते हैं। लक्ष्मी देवी की इसमें हमारी पूजा होती है। तो बचपन से जब भी मैं ये घर में जब हमारे पूजा होती थी तो मैं एक चीज़ देखता था कि माँ हमेशा शुभ लाभ आरती के समय में वो दिखते थे वहाँ पे गेरवे से। तो बचपन में कभी उस बात पे ध्यान नहीं दिया, सोचा कि रिचुअल होगी ये कोई। लेकिन कुछ साल बिजनेस करने के बाद में काफ़ी स्ट्रगल बिजनेस में रहा और उसके बाद में 2020 के आसपास मैंने जब इस का अर्थ मैंने जाना शुभ लाभ का, तो वो बिजनेस से काफ़ी जुड़ा हुआ है। शुभ लाभ का जो है, क्योंकि प्रॉफिट से ही बिजनेस को कहीं ना कहीं जाना जाता है। तो शुभ लाभ का जब मैंने अर्थ पाया तो वो पाया कि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सर्विस आप ऐसी देते हैं जिसके बदले में आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसके बदले में जो आप सर्विस दे रहे हैं नेक्स्ट बंदे को, वो वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं, वो उस बंदे के, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के जीवन में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर दे रहा है तो वो उससे कमाया हुआ जो भी प्रॉफिट है वो शुभ लाभ में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि मैं कोई स्कूल चलाता हूं, कोई हॉस्पिटल चलाता हूं और मैं बदले में एक सर्विस, एक रीजनेबल प्राइस पे मैं उनको हेल्थ सर्विसेज या एजुकेशन सर्विस मैं उनको दे रहा हूं, या मैं किसान हूं, खेती कर रहा हूं, मैं गेहूं पैदा कर रहा हूं, उस गेहूं से हज़ारों लोगों का पेट भरता है, उससे बदले में जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो शुभ लाभ में काउंट होगा। तो ये जब मैंने इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में उतारा, अपने बिजनेस में उतारा, तो जैसे हमारे घर पे जैसे इस्तेमाल सबकी जगह होता है कि उर्दू का एक शब्द है बरकत। तो वो जो पैसा, जो शुभ लाभ से कमाया हुआ पैसा है, वो आपको बरकत देता है। बरकत देता है तो उसमें बढ़ोतरी होती है समय के साथ। वो पैसा आपके घर में खुशियाँ लेके आता है, आपके घर में स्वास्थ्य लेके आता है, यश लेके आता है। तो कहीं ना कहीं इसको मैंने पर्सनली अपने लाइफ में फील किया है। इवन आप देख सकते हैं कि पिछले साल भी मैं काफ़ी टाइम के लिए एक्सपीडिशन के लिए बाहर था और इस साल भी मैं 10 महीने से यहाँ पे ही रह के बिज़नेस को मैं देख रहा हूँ। लेकिन आज तक मतलब मुझे नहीं लगता कि जब से मैंने इसको अपने जीवन में लेके आया हूँ, मैं शुभ लाभ की विचारधारा को, मेरे पैसे में कभी कमी आई है। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी, अगर हम शुभ लाभ की एक विचारधारा को लेके चलेंगे तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे बंदे को हानि पहुंचे, तो एक अच्छा माहौल हमारे समाज में बना रहेगा। उसी के साथ में हम पुरुषार्थ के इस सफ़र के 10 महीने पूरे हो चुके हैं और सबसे जो महन 4 हिस्से हैं इसके, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो पहला हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म, दूसरा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण वो है अर्थ, फाइनेंस। तो मेरा जो मानना है, जो हमारे हिंदू धर्म के, जो हमारे सनातन धर्म के अंदर भी है, कि सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, उसके बाद में अर्थ को हम काम करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में धर्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अर्थ जो कमाएंगे उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी होगी। पिछले कुछ टाइम में सबसे ज़्यादा जो मेरे से सवाल पूछे गए लोगों ने मेरे बिज़नेस के बारे में, मेरे प्रोफेशन के बारे में, और लोगों ने अपनी जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज़, प्रॉब्लम्स जो शेयर करी, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो फाइनेंस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम थी, जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब। तो आने वाले समय में पुरुषार्थ का जो दूसरा हिस्सा है अर्थ, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस लाइफ में रहा है वो बिजनेस से लेके रहा है, तो मैं चाहूँगा कि किसी न किसी रूप में हम मिलजुल के कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम एम्प्लॉयमेंट हम खड़ी कर सकें, और उसी के साथ में हम बिज़नेस के अंदर भी मिलके एज अ टीम हम काम करें और फ्यूचर में कहीं ना कहीं हम अच्छी अपॉर्चुनिटी बिजनेस को भी लेके करें। तो अगला साल जो मैं चाहता हूं कि डेडिकेटेड अर्थ को रहेगा, बाकी तीनों चीज़ें भी पुरुषार्थ की जुड़ी रहेंगी, लेकिन अर्थ को हम ज़्यादा महत्व देंगे। उसी के साथ में जैसे एक
काफ़ी सुनने को मुझे मिलता है कि विश्व गुरु, भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है और हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो देखिए, इस विचारधारा में मैं ऐसा मत होता हूँ कि गुरु कभी बना नहीं जाता। मैं नहीं मानता कि हम कभी भी किसी के गुरु बन सकते हैं। हाँ, अगर हम अपने धर्म के मार्ग पर चले, धर्म के साथ हमने अपने फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी को हमने स्ट्रोंग किया, आर्थिक तौर पर हम अपने आप को मजबूत किया, धर्म का हमने पालन करते हुए हमारी शिक्षा को, हमारी एजुकेशन को, हमारी हेल्थ को, तो उससे कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि जब हम बाकी देशों के मुकाबले सबसे मजबूत होंगे आर्थिक तौर पर और वैचारिक तौर पर, और कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में भी हम सबसे आगे होंगे। तो ऑटोमेटिक लोग हमें एज ए गुरु के रूप में देखेंगे। तो यही मैं मानता हूँ कि जब तक भारत में हमारे जीवन में धर्म नहीं आएगा, हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम किसी का विश्व गुरु बन पाएँ या अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज अभी भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी एडवांस हैं, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं टेक्नोलॉजी वाइज। मैं मानता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के पास में, सनातन धर्म के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो कहीं ना कहीं हमारा जो ऐतिहासिक जो है सनातन धर्म है, जिसको हम फॉलो करके ही, और धर्म का मतलब मेरा किसी संप्रदाय से नहीं है, धर्म का मतलब मेरा कोई झंडा उठा के या नारे लगाने से नहीं है। धर्म का मतलब मेरा जो एक हमारा भारत का नागरिक होने का जो धर्म है, एक बेटा होने का जो धर्म है, एक जिम्मेदार एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय का जो धर्म है, तो ये जो धर्म हम पालन करेंगे, मानवता का जो धर्म है, तो वो पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो सपना रखते हैं कि हमें सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो वो हम कर पाएंगे। उसी के साथ में जैसे ईसा मसीह ने एक बात कही है कि इंसान रोटी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और उसी के साथ उन्होंने दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो कही कि इंसान सिर्फ रोटी से भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इसीलिए उनका कहने का भी मतलब यही था कि इंसान के जीवन में धर्म का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म के बाद में जो भी वो काम करेगा वो कहीं ना कहीं उसको एक बरकत देगा और आर्थिक तौर पर मजबूत करेगा। उसी के साथ में मैं चाहूँगा कि आप लोगों के जीवन में भी अच्छी आर्थिक तौर पर मजबूती हो, हमारे भारत में एक अच्छी आर्थिक तौर पर मजबूती हो, और आने वाले समय में हम कुछ ना कुछ ज़रूर, आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अपना व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के साथ में शेयर करूँगा, ताकि इन फ्यूचर कम्युनिकेशन में आसानी रहे। सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन करना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, तो उसमें एक कम्युनिटी हम क्रिएट करेंगे, और ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी आपस में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोगों की दिवाली शुभ रहे, आपके जीवन में बरकत आए, आपके जीवन में शुभ लाभ आए, और आपके जीवन में स्वास्थ्य आए। इसी के साथ में जय भारत।